जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, इनसे 100% छुटकारा कैसे पाएं। 100% छुटकारा आज मैं बता दूंगा आपको। इस वीडियो के बाद आपको दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस रिकवरी एजेंट की जो होम विजिट्स आपके घर पे हो रही है वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो कैसे इन सब की लमसम 100% ही हम होम विजिट ख़त्म करवा देंगे। मैं वैसे लोग कोई नहीं बोलता होगा कि 100% होम विजिट कैसे ख़त्म हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 100% होम विजिट कैसे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक अपने क्लाइंट की स्टोरी भी शेयर करूंगा इसी के बीच में, और मैं ज़्यादातर बताऊंगा, ठीक है, कि होम विजिट्स बिल्कुल कैसे ख़त्म करनी है। उससे पहले अगर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी, आपको कोई ज़्यादा लोग हरास कर रहे हैं या फिर आपको सेटलमेंट से लेकर कोई दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। सबसे मेन बात जब ये होती है, जब हम लोग लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को बैंक का पैसा खा गए हैं और अब बिल्कुल पे करेंगे ही नहीं। आज आपके पास पैसा नहीं है, आज नहीं तो 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी तो पे करोगे। ऐसा तो है नहीं बैंक का पैसा खा गया उतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, और क्या होगा इससे ज़्यादा, है नहीं। लेकिन नहीं, ये बैंक वाले ऐसे नहीं मानते हैं। ठीक है, आरबीआई ने दरअसल रूल लगा रखा है कि अगर आप बैंक का कांटेक्ट आपसे ओवर द कॉल नहीं हो पाता है तो होम विजिट होंगी आपके घर पे। ठीक है, लेकिन ये लोग तो डेली 100 कॉल भी कर रहे हैं, उसके बाद भी होम विजिट कर रहे हैं। और कुछ आज मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ जो कि आप 100% अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, होम विजिट बिल्कुल ही। ठीक है, तो मान लेते हैं आप कॉल नहीं उठा रहे या फिर आप कॉल उठा भी रहे हैं, इनके 100 कॉल आते हैं, नहीं उठा पाते, सिर्फ एक कॉल उठाइए या फिर मत ही उठाइए, कोई ज़रूरी नहीं इनका कॉल उठाना। ठीक है, बंद कर दीजिए, मत उठाइए कॉल। ठीक है, लेकिन जब उसके बाद होम विजिट होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर आती है। अब होम विजिट में अलाउ हैं सिर्फ 2 बंदे, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, वो रिकवरी एजेंट्स हो सकते हैं दोनों, या फिर बैंकर या फिर रिकवरी एजेंट हो सकते हैं। अगर 2 की जगह 3 होते हैं तो वो इलीगल वैसे ही हो गया। ठीक है, पहली बात तो चलो मान लेते हैं कि 2 ही बंदे आए आपके घर पे। ठीक है, आपके घर पे आ रहे हैं, तो अब आपको जो आरबीआई की मैंडेट गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उन दोनों को पहले तो आपको 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, जब 1 दिन पहले, कम मिनिमम 1 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा कि इस दिन को मैं आपके घर आऊँगा, इस दिन को इतने बजे के करीब मैं आपके घर पे आऊँगा, जो कि लमसम कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने फॉलो कर भी दिया। आजकल कुछ एनबीएफसी मैसेज कर देते हैं कि हमारा बंदा कल आपके पास आएगा। ठीक है, मैसेज कर भी दिया। अब मेन बात आती है, आरबीआई ने तो अलाउ कर रखा है कि 2 बंदे आ सकते हैं, वहाँ पर रूल भी ऐड कर रखे हैं कि आईडी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होनी चाहिए। ये वो दोनों ही चीज़ें नहीं लाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आईडी होगी भी रिकवरी एजेंट के पास, एक आप मांगा अपने आईडी, तो वो कहेगा कि पेमेंट दो फिर आईडी देंगे। तो आपको सबसे पहले कहना है, ऐसा है तुम मेरे घर पे खड़े हो, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पे खड़े हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल सकता हूँ अगर आईडी नहीं दिखाई तो। इतना कहने पे वो आईडी दिखा देगा, नहीं दिखा रहा है कोई बात नहीं, आप उसे निकाल दीजिए, आप उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं अब उसने आईडी दिखा दी। ठीक है, तो बोलेगा सर पेमेंट, आपको पेमेंट बोलना है, वही आरटीपी, आपको पेमेंट करनी ही नहीं है, आपकी पेमेंट है ही नहीं आपके पास, तो बोल दो आरटीपी है, मैं सेटलमेंट अभी नहीं करूँगा, मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूँगा। ठीक है, राइट ऑफ के बाद जब मुझे अच्छी डील मिलेगी तब मैं सेटलमेंट करूँगा। वो बोलेगा नहीं मुझे तो पेमेंट चाहिए, मैं तो करूँगा कुछ भी, मेरे को पेमेंट दो, तो आपको कहना है एक काम करिए, ऑथराइजेशन लेटर दिखाइए अपना, पहली बात तो। ठीक है, वो उनके पास 100% नहीं होगा। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों केस देख डाले, किसी भी एक सिंगल केस में किसी भी एक एनबीएफसी, किसी भी एक बैंक के रिकवरी एजेंट के पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं निकला है। जी हाँ, बैंकर में थोड़ा रूल अलग होता है। अगर बैंकर आपके पास आया ना, वो हाँ बोलेगा कि मेरे को ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, वो सही कह रहा है, लेकिन हाँ इसमें एक प्लस पॉइंट है, बैंकर को ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बैंकर को वर्क ऑर्डर की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप बोलोगे दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों ही चीज़ें लमसम सेम है। ठीक है, ऑथराइजेशन लेटर ये होता है कि रिकवरी एजेंट ऑथराइज है, वो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आपके घर गए वो। ठीक है,
वर्क ऑर्डर ये होता है कि हमने बैंकर को जिम्मेदारी दी है कि इतने ये 5 तारीख को 5 बजे आपके घर आएगा, आपसे बात करेगा, ठीक है। वर्क ऑर्डर भी नहीं दिखाएगा वो, तो आप उनसे बात करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें घर से निकाल सकते हो चाहे तो। और घर से निकालना कैसे? धक्के मार के निकाल सकते हो, पीट के निकाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हो। पर अब मैं यहाँ पर अपना किस्सा स्टार्ट करता हूँ। परसों हमारे क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो कि मैं कंडेप्ट भी करना चाहूँगा, ठीक है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट दिल्ली या फिर मुंबई के ही हैं, ज़्यादातर प्लस पॉइंट यहाँ के हैं दोनों के क्लाइंट, ठीक है। तो मुंबई में एक जगह है नवी मुंबई, ठीक है। मैं तो इतना ज्ञानी तो मुझे इतना पता नहीं है। नवी मुंबई इतनी एक जगह है जहाँ पर हुआ ये कि हमारे जो क्लाइंट है वो और उनका भाई ड्यूटी चला जाता है। उनके घर में उनकी बीवी भी ड्यूटी करती है, बच्चे रह जाते हैं और उनके जो पिताजी हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। और कोई घर में रह नहीं जाता दिन के अंदर, ठीक है। तो हमारे रिकवरी एजेंट बिना बताए आ गए होंगे। सुबह सुबह 10 बजे के करीब, ये लोग 9 बजे चले गए होंगे, 10 बजे के करीब धमक गया आके। तो हमारे जो क्लाइंट थे उनके पिताजी और उनके बच्चे स्कूल वूल नहीं गए होंगे, शायद छुट्टी वुट्टी होगी, तो वो लोग वहाँ पर थे। तो उन्होंने वो वहाँ पर गए, उन्होंने बोला उनके पिताजी से पैसे मांगे। अब उनके पिताजी इस बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो उन्होंने बोला जी मुझे तो नहीं पता कि लोन वोन मेरे लड़के ने ले रखा है, फिर कुछ भी ऐसा हो रखा है, मैं इस चीज़ से अनदेखा हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो रिकवरी एजेंट उनसे बदतमीजी करने लगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, पैसे देने पड़ेंगे तेरे को, तू ही दे, 500 रुपये दे, 1000 दे, अभी बाद में देते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे जो क्लाइंट के पिताजी हैं वो थोड़ा डर गए। उन्होंने पहले तो अपने बेटे को फ़ोन करा, उनके बेटे ने मेरे पास फ़ोन करा। मैं कहा जी अच्छा ऐसी ऐसी बात है, कोई बात नहीं। मैंने बाकायदा उन अंकल को फ़ोन पे लिया, और हमारे जो क्लाइंट के पिताजी हैं उनको फ़ोन पे लिया, और मैंने बोला कि आप आईडी मांगिए और सजेशन लेटर मांगिए, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है। और हो सके तो दूसरे फ़ोन से उनका बच्चा था, उन्होंने उसका वीडियो बनाने लगे। हम कीपैड फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो टच पे उनका वीडियो बनाने लगा। हमने ये दोनों चीज़ें मांगी, रिकवरी एजेंट नानुकुर करने लगा। अब मेरे बारे में तो रिकवरी एजेंट जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ। तो वो कहने लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये फलाना ढिमकाना वो 3 लोग थे। तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, हमारे पास वीडियो प्रूफ रह गया कि आईडी नहीं दिखा रही, ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखा रहे। अब जो हम लोग लीगल कार्रवाई करते हैं, हमने अपनी लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दी यहाँ से। मैंने, वो अंकल सीनियर सिटीजन थे, मैंने उन पर फ़ोन मिलवाया कि आप 102 नंबर फ़ोन करिए, उन पर कहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें, घर मेरे नाम पे है, मेरे बेटे को परेशान करने, मेरे को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर फ़ोन करा, पीसीआर आई, 3 लोग थे, 3 में से एक भाग गया, 2 को हमने पकड़ लिया। लमसम ऐसा ही होता है कि भाग कैसे जाते हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत केसेस आपने मेरे मुंह से सुनेंगे कि 6 थे, उनमें से 4 भाग गए, 2 पकड़े गए। मैं बताता हूँ हो गया। पुलिस की जो पीसीआर होती है उसमें ज़्यादा जगह होती नहीं है, तो 2 या 3 4 ही बैठ पाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कहता है अरे तुम जाओ, मैं आप थोड़ी देर में आ रहा हूँ पीछे बाइक से, ठीक है, बाइक यहाँ पर कहाँ खड़ी करके जाएंगे, और वो वहीं से निकल जाता है रफू चक्कर। वो दोबारा शायद नौकरी पे भी नहीं दिखता होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो जब वहाँ थाने पहुँचे तो हमारे क्लाइंट भी आए वहाँ पर, ठीक है। हमारे क्लाइंट ने बाकायदा, मैंने वहाँ पर इंस्पेक्टर से बात करी है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ था। इंस्पेक्टर मानने को तैयार नहीं कि भाई पैसे लिए हैं तो दे दो। तब मैंने इंस्पेक्टर को समझाया, पहली बात तो ये रूल के उल्लंघन के हिसाब से है, ठीक है, और हमारे पास वीडियो प्रूफ है कि इन्होंने आईडी नहीं दिखाई, इन्होंने बदतमीजी करी है। तो जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने वीडियो देखे, वो समझे। तो इंस्पेक्टर ने हम पे इन शॉर्ट कहा कि आप समझौता कर लीजिए, ये लोग दोबारा नहीं आएंगे, कोई बात नहीं आपके घर पे, ठीक है। मैंने कहा नहीं, हमें समझौता नहीं करना, हमें बाकायदा इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। तो कंप्लेंट के लिए राज़ी नहीं होते इंस्पेक्टर साहब, जो भी हैं उनके, है नहीं है। पुलिस के तो अलग ही ड्रामे रहते हैं, तुम्हें क्या पता, ठीक है। तो मैंने बहुत इंसेंट करा, मैं क्या आप कंप्लेंट यहाँ नहीं लिखोगे, मैं स्पीड पोस्ट से कंप्लेंट करवाऊंगा। स्पीड पोस्ट से नहीं करवाऊंगा तो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट करवा दूंगा बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहाँ से सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखने की देर है और उस पर एक नोटरी करवाने की देर है, इनकी कंप्लेंट बाकायदा कोर्ट से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं एफआईआर, ठीक है। तो वो इंस्पेक्टर साहब समझ गए कोई दिक्कत नहीं है, फिर उन्होंने वहाँ पर एफआईआर लिख ली। अब वो दोनों रात भर रहे जेल के अंदर। सुबह बातचीत थोड़ी हुई, बैंकर के फ़ोन आए और थोड़ा कंपनी से भी हमें फ़ोन आया कि इनके बच्चे हैं, ये दिक्कत हो जाएगी, आप छुड़वा दीजिए प्लीज़, है नहीं है। तो इन शॉर्ट वो सुबह नहीं, शायद दोपहर के करीब ज़मानत उन्होंने वहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने से ली, एक बेल बॉन्ड दिया, और हमें बाकायदा एप्लीकेशन में सॉरी लिखा गया है कि आज के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। हमें वहाँ से बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने से हमें वो मिल चुका है कि अब आपके घर पे आके आपको कोई परेशान नहीं करेगा, इस कंपनी के माध्यम से जो बातचीत होगी वो कॉल पे होगी। जी हाँ, 100% ये चीज़ है।
आप चाहें तो मैं अगली कॉपी आपको दिखा भी सकता हूँ एप्लीकेशन की, मैं अपने क्लाइंट से लेके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, वो बात ही अलग है कि अगले दिन उन्हें बेल मिल गई थी, वो छूट गए थे, लेकिन हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कड़ा उन्होंने भी कुछ ज़्यादा नहीं करा था, ज़्यादा थोड़ी बदतमीजी है कि पैसे देने पड़ेंगे ये वो फलाना ढिमकाना, यही करा और वो कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई वो फॉलो करनी है। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी होती है, जैसे हमने अपने क्लाइंट की ठीक करवाएंगे वैसे हम आपकी परेशानी भी ठीक करवा देंगे, आपको इतनी सी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। आप मुझे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हम आप यहाँ से हल करके देंगे। हैरेसमेंट, लोन सेटलमेंट, नोटिस का रिप्लाई या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी हम दूर करके देंगे। जय हिंद दोस्तों।